हेलो हाय। एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा था, सोचे कुछ बात कर लेते हैं। जैसे मानिए भेड़ और शेर, ये दोनों की बात है। भेड़ और शेर का मतलब ये हुआ कि आप लोगों में से कितने ऐसे लोग होंगे जो भेड़िया को चिड़ियाखाना में देखे होंगे। अगर देखे होंगे तो बतलाइएगा कमेंट करके, ठीक है। और शेर को कितने लोग देखे होंगे ये भी बताइएगा। तो भेड़ और शेर का मेरे कहने का मतलब कुछ और हुआ, पर चलिए, भेड़ हम तो आम जनता ही गिनती कर सकते हैं। तो हम आम जनता भेड़ हैं, जो हम लोग चिड़ियाखाना में नहीं आ सकते, और जो शेर है वो चिड़ियाखाना में आ सकता है। मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे होंगे। चलिए, ये मैं समझाने के लिए बोले थे, शायद आप लोग को समझ में आए मेरा इशारा। चलिए, इससे आगे क्रांतिकारी जय भीम, सलाम, नमस्ते, जितने हमारे देश में सभी को मेरे ओर से दुआ प्यार है। आप लोग खुश रहिए, और आप लोग के दुआ प्यार से मैं भी खुश होता जा रहा हूँ। और ऐसा रहा तो आप लोग के लिए जो नुकसान करने के चक्कर में लगा हुआ लोग हैं, उस लोग के पीछे हम तो नहीं, पर ऊपर वाला देख रहा है। ये कुछ दिन से, जब से कैमरा का ज़माना के आया, हम लोग भी फैशन कर दिए थे, तो ऊपर वाला देख रहा है उसको। किसको देख रहा है? जो ये समझ रहा है कि वो जो चाहेगा सब इधर से उधर, सब जो छिट फूट थे वो सब एक जगह इकट्ठे हो गए, अब वो जो चाहेगा कर लेगा। तो ये वो ऐसा सोच रहा है कि कोई नहीं देख रहा है, पर ऊपर वाला सब देख रहा है। क्योंकि खैर चलिए, इस बात को इतना पे भाई दिलीप मंडल के लिए है कि दिलीप साहब बहुत अच्छे, समझदार के साथ साथ बहुत साहसी और बहुत सच्चे इंसान हैं। ऐसे लोगों की कदर करना चाहिए कि जिस टाइम कोर्ट ने जैसा भी मिशन निकाल दिया, पर उसके पीछे टक्कर देते रहे, तभी तो इसके पीछे इतना ध्यान दिया गया, नहीं तो देर लग सकता था। तो जनता से अपील हमारा होगा कि आप लोग दिलीप मंडल साहब के लिए आप लोग खड़े हुए। उसको ये नहीं कि कोई, अभी कुछ दिन पहले क्या नाम है, गोल्डन दास भाई के साथ भी ये सब क्या है कि जो आप लोग के लिए आता है वही अगर जाएगा तो फिर कैसे होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग के लिए जो आ रहा है उसको फॉलो कीजिए, नहीं तो फिर आपका ही काम से दिक्कत हो सकता है। एक मिनट। और इससे आगे की, जैसे एक नाम अभी ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, राजेश चौधरी। जो भी मुंह में आएगा, क्या है कि कुछ दिन पहले एक और नेता का राज्यसभा का ऐसा ही कुछ चर्चा सुन रहे थे कि जिसके जाति का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। अब मेरे समझ में ये नहीं आता है कि उसी इंसान का अगर हाथ को काट के थोड़ा चेक किया जाए कि हम लोग, बाकी दूसरे लोगों के, आम जनता के हाथ से तो खून निकलेगा, इसके हाथ से खून नहीं निकलना चाहिए। अगर खून इसके हाथ से निकले तो फिर इसका जाति क्या है? मैं तो देखिए क्या कर सकते हैं, ये देख रहे हैं अशोक चक्र का सेटअप दिख रहा हो, अभी फिलहाल ही में चल रहा है सॉन्ग जय भीम। इसको आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि बाबा साहब का नाम हर जगह पे जाना चाहिए और ये रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि इसका मैं सेटअप तैयारी करा रहा हूँ, पर इससे पहले एक सॉन्ग और आएगा, ऑडियो ही, इसके बाद वीडियो दोनों करेंगे। पर आप लोग के लिए ला रहा हूँ कि थोड़ा आप लोग अपने में जोश लो। मैंने क्या बोला था कि राइफल ज़रूर होगा तुम्हारा, पर उंगली चलाने के लिए तुम्हारी उंगली काम करेगा नहीं।
मैं इस तरह से हवा भर लूँगा। तो आप लोग के बलबूते ही कोशिश हम कर रहे हैं कि आपका लड़ाई में लड़ूंगा। आपका कोशिश करेंगे तो आप हमें काम दोगे, तो हम कोशिश करेंगे कि आप हमें काम दोगे। तो ये चीज़ आपको तय करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप लोग के लिए आता है उसके साथ कुछ भी घटना होता है तो आप लोग का काम होना चाहिए कि उसके पीछे खड़े हों, तभी तो आपका वो बचाव करेगा। और सबसे पहली बात कि तुम्हारी बहन मायावती जी को खैर बड़े बुजुर्ग है, मैं प्रणाम करता हूँ। खैर जो भी है उनका, अभी मैं उनके बारे में नहीं ज़्यादा जानते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, पर चंद्रशेखर भाई के बारे में बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं कि उनको जो पहले झंडे का ऐसा कुछ मैं देख रहे हैं तो हमारे कुछ बात ध्यान आ रहा है कि हमें ये बात का चर्चा करना चाहिए। जैसे एक बहुजन और एक हरिजन, तो इन दोनों में जो मतभेद है इसको क्लियर होना चाहिए कि आप कावड़ ढोना पसंद करोगे या किताब ढोना पसंद आएगा। मेरे हिसाब से था कि हम भी मतलब हरिजन में ही गांव के मुताबिक गिनती, मतलब आप समझ सकते हो। तो इससे क्या आंसर है कि आप कावड़ ढोना पसंद करोगे या किताब। अगर आप किताब ढोओगे तो आपको अकल हो सकता है, और आप कावड़ ढोओगे तो आपको क्या होगा ये आपको पता होना है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अगर आप अच्छा कहोगे ना तो आपको वो कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आज मैं अपनी क्या बताऊँ, मेरे तो खुद मैंने अपने घर को ही छोड़ दिया। अब बताइए कि किसी के लिए आप अच्छा करोगे तो वो आपको अच्छा देखना पसंद नहीं करता, पर क्या कर सकते हैं, किसी से दुश्मनी, अब कोई हमको नहीं अच्छा देखना चाहे तो क्या हम उससे क्या लड़ने जाए। छोड़ दिए, चलो तुम्हारे लिए हम अपना घर छोड़ देते हैं, क्या बिगड़ जाए। आप लोग का दुआ प्यार हो, ऊपर वाला ध्यान रखता हो तो एक घर गया है, कितने घर आएंगे। हौसला बाकी है, टेंशन नहीं है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अभी देखिए पीएम के लिए तो ख़ास तौर से मेरे हिसाब से सही निर्णय था, क्योंकि मेरे पास कलम के सपोर्ट में मैं ज़्यादा रहता हूँ। अभी जो भी सेटअप मैं ला रहा हूँ ये कलम के सहयोग से, अगर आप लोग ध्यान दे पाते सही से तो फिर बहुत कुछ आ जाएगा बीच में। कि अगला पीएम के लिए मेरे हिसाब में है कि भाई चंद्रशेखर को सेटअप रखा है। तुम्हारी बहन मायावती जी के लिए जो चंद्रशेखर भाई मायावती जी आपस में मिलकर जो निर्णय करें वो सारे को मानना चाहिए। इसमें वाल्मीकि समाज हो तो या कितना नाम लेंगे तो हम कंफ्यूज होंगे, इसीलिए हम शॉर्टकट में बात करेंगे। मेरे पास कलम है तो टाइम थोड़ा कम है। राइट, SC ST OBC इतने माइनॉरिटी में जितने लोग पढ़ते हैं उन सारे के लिए मेरा ये बात है कि आप लोग अगर आपस में गलती से मिस्टेक की तो ये जो 10% एक सोचो, आप मेरे बात को थोड़ा दिमाग में ला के फुर्सत में सोच लेना जब समय मिले कि कोई नेता, अब मानिए हम 10 हैं और कोई 2 है, 10 में कोई 2 है, हम 8 1 है, ठीक है। अब हम 8 में 4 के हिसाब से 2 ही में दिमाग लगा रखा, और 4 को 1 ने बेवकूफ़ बनाया, 4 को 1 ने, इस हिसाब से 10% 80% को कैसे बेवकूफ़ बना रहा है, क्यों बना रहा है, क्या कारण है। तो ये कारण यही है कि आप लोग के लिए जो बोलने की कोशिश करता हो उसको ये लोग दबा देता है। आप लोग उसको अगर सपोर्ट में रहेंगे तो आप लोग का हर आवाज़ बुलंद होगा। जैसे देखिए तुम्हारी बहन मायावती जी का हम थोड़ा समय पहले की बात की याद आ रहा है कि यानी सांसद का समाचार जब हम देख रहे थे न्यूज़, तो उसमें क्या देखे कि बहन जी बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे बोलने दिया जाए। चारों तरफ से इतना शोर किया जा रहा था कि इनको हार डार के बोलना पड़ा कि नहीं बोलने दिया जाएगा तो हम जा रहे हैं, और लास्ट में इनको आना पड़ गया आगे। अब आप सोच के देखिए कि आपको चुनते हैं नेता, थोड़ा दिमाग, कलम, अकल सब मिला हो, लेकिन साथ में थोड़ा ताकत के लिए पावरफुल भी होना ज़रूरी होता है। भाई चंद्रशेखर है यहाँ, अब देखो उसी जगह कोई रोक पाता है, क्यों नहीं रोक पाता है।
क्योंकि मेरे हाथ में कलम है तो मैं सोचता हूँ कि ये जो फिल्म था ना सनी देओल वाला, वो वाला सीन लिख रहे कि जो बीच में स्टेप मिस्टेक करे, बस थप्पड़ का सिस्टम सीन था ना, वही सीन सीधा दे दिया जाए। लेकिन ये चंद्रशेखर भाई हमारे नज़र में एक नंबर पे है, तो आप लोग के नज़र में भी अगर हो तो सोचिए। बाकी हम लोग का क्या है कि हम जो कुछ आप लोग के लिए ला रहे हैं, अभी लाए हैं जोश भरने के लिए। आप सब में दिन दुनिया क्या हो रहा है, आप सबको जय भीम की ज़रूरत पड़ती है ना। आप लोग इस सॉन्ग को फोकस करो इतना कि आवाज़ पूरी दुनिया में शोर करे। क्योंकि इंडिया में कितने लोग बाबा साहब को जानते हैं, क्या विदेश में उनको नहीं जानता है? हमारे पास क्या विदेश में दोस्त नहीं? कमेंट में मेरे पास तालिबान से भी आता रहता है। अब इसका क्या मतलब? मैं आतंकवादी हूँ, गुंडा हूँ, पाकिस्तान में बहुत सारा मेरा दोस्त है, इसका क्या मतलब? तो गलत बात नहीं होता है। सोशल का ज़माना है, लोग कहीं से कहीं जाते हैं। जो पसंद आता है उसको सब प्यार करते हैं, जो पसंद नहीं आता है उसको सब तिरस्कार करते हैं। अपनी मर्जी है, कोई जोर न ज़बरदस्ती है। जो हम बैठ के कर रहे हैं ये आप भी कर सकते हैं, क्यों? पर आप में और हम में कुछ तो कहीं ना कहीं पे फ़र्क हो सकता है। ये आप नहीं तो हम जानेंगे तो समझ लगेगा कि हमें काम करने में क्या पसंद है। हमें पसंद है कि हम अपने लिए सोचेंगे तो हम कहाँ तक सोचेंगे। जो कोई दूसरा भी लाचार दिख रहा है उसके लिए भी सोचना पड़ेगा। तो गांव में बहुत सारे ऐसे हैं जिनको तो सही से थोड़ा सा भी होश भी नहीं, अकल नहीं अच्छी है, उसके लिए कौन सोचेगा। तो पढ़ाई की बात अगर जिक्र करते हैं तो हमें ध्यान आ रहा है कुछ भूतकाल में जाए आपके भाषा में, यानी लालू जी के समय में। हाँ, ये बात है कि लालू जी का नाम लेने का ये मतलब नहीं है कि अब तेजस्वी जी ही लालू जी का समर्थन के हिसाब से जैसा लालू जी थे, या चाहे जितना भी दिन उन्होंने अच्छा किया उतना भी समय सब कर पाएंगे, ज़रूरी नहीं। पर उनका इतना मेहनत किया हुआ है, जो मेहनत कर लेता है उसका तारीफ होता है। वो तारीफ हो रही है कि उनके समय में साक्षरता, ज्ञान, विज्ञान, ये गांव-गांव में बूढ़े बच्चे सबको पढ़ने के लिए सिलेट, किताब, पेंसिल वगैरह वगैरह बहुत कुछ आता था। ये चीज़ अगर चालू हो जाता है तो मेरे हिसाब से पढ़ाई के लिए बहुत बेहतरीन सुनहरा मौका होता है। क्योंकि जो गरीब के पास पेंसिल भी दिक्कत का है, उसके पास ये सब दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। बच्चे तो क्या, बूढ़ा तक पढ़ने लग जाएगा। जैसा हम लोग बांट रहे थे ना जिस टाइम में, उस टाइम में यही हो रहा था। बूढ़े लोग भी पढ़ रहे थे, बोरी भर भर के दे रहे थे भाई, मजाक की बात नहीं थी। साक्षरता, ज्ञान, विज्ञान, उसका गीत भी जब आता था ना सरकारी दफ्तर तो सब लोग लाइन से हाथ जोड़ जोड़ के खड़ा रहता था। एक गाना बहुत वायरल रहता था उस समय में, पता है क्या था? मेरे को जहन में ध्यान है, भैरव बड़बड़ गुण छे भारत ज्ञान विज्ञान में, साक्षरता अभियान में ना। ये सॉन्ग बहुत वायरल रहता था उस समय। दोबारा कोशिश करके ये सिस्टम लगवा लो, मेरे हिसाब से, जो आप सबके लिए भी बेहतर हो। मैटर ये है इसके आगे कि आगे क्या होगा वो तो हमें पता नहीं है, पर आप लोग ध्यान दे के चलिए, क्योंकि हम आगे कुछ नया ला पाएँ। क्योंकि आप लोग को पहले मैं कुछ अपनी बात बता दूँ कि मैं आप लोगों को समर्थन दूर से दे पा रहा हूँ, पर आप लोगों में शामिल नहीं हो पाता। इसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है? कारण है कि कुछ क्या है ना, सावन को सावन ही बार बार पसंद आ रहा है। देखिए बारिश भी हो रहा है, इसीलिए बंद कर दिए गेट। हाँ, इसमें कुछ नाम ध्यान आ रहा है, जैसे भाई आकाश आनंद के लिए था,
कि एक बार हम इनका जब पहली दफ़े, आप सोचिए कि मान लीजिए पहली बार आप किसी का देख रहे हैं और पहली दफ़े ही अजीबोगरीब का बात बोलता नज़र आए, तो फिर दोबारा नज़र पे नहीं चाहते। तो एक बार उनका न्यूज़ देख रहे थे तो उनसे पूछ दिया था रिपोर्टर कि भाई चंद्रशेखर को आप जानते हैं? तो इन्होंने बोला था ऐसे मैं छोटे मोटे को नहीं जानता। तो हमें ये बात अच्छी नहीं लगी कि तो कहा कि इस बात में इंसानियत नहीं था। मान लीजिए कि आप बहुत बड़े होंगे, इसका मतलब जो सड़क से आएगा वो इंसान नहीं, आपसे उम्र में बड़ा है। अभी के टाइम में आपसे बड़ा नेता भी होगी और उसी टाइम में आपको पता ऑलरेडी चल ही गया था, पर आपको सीखना भी आपको भी चाहिए। अभी जो दिन दुनिया हो रहा है, आपको ये कोशिश रखना है कि भाई चंद्रशेखर को आप अपने से ऊपर मान लीजिए मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप सच में जनता का भला चाहते हैं, देश का भला चाहते हैं, अगर ये सच्चाई है आपको तो, और अगर नहीं इसमें कुछ और भी मैटर है तो वो तो खैर राजनीतिक है, सब अपने अपने सेटअप लेके ही आता है। बाकी जनता ऑलरेडी खुद ही समझदार है, नहीं समझेगा तो इसका ही तो जा रहा है, किसका जा रहा है? जो नहीं समझता उसका हक मारने की कोशिश हो रही है, जो जान रहा है वो कोशिश कर रहा है कि नहीं क्यों किसी का हक। अब हाँ चलिए, अभी वाल्मीकि भाई का जो विरोध प्रदर्शन 21 तारीख में कोई विरोध में था, कोई कुछ में था, तो उस हिसाब से है कि मान लीजिए आप 4 भाई हैं, ठीक है, आप कहीं गए, जिस काम से गए उसमें चारों का काम होना है, अब उसमें एक का काम हो गया और 3 का काम नहीं हुआ, तो क्या ये सही निर्णय हुआ? तो ये जब तक आप नहीं समझोगे कि हम 4 आए थे, हमारा हुआ तो हमारे तीनों भाई का भी क्यों नहीं हुआ, ऐसा जब तक आप नहीं सोचते तो यकीन मान, भेड़ बकरी मान लिए कि भेड़िया यही ना कि पिंजरे में नहीं जाता है, लेकिन शेर के पेट में भी बहुत चला जाता है, ये बात भी मत भूलना। क्योंकि सब जो भेड़िया है ना, दिमाग का तेज नहीं रहता है, तो इतना मूर्ख भी मिल जाता है जो शेर झपटता रहता है। तो कोशिश है कि सब झुंड को, अपने झुंड को अपने में मिला के चले कि कोई बाहर वाला हमारे झुंड पे किसी को अटैक कर नहीं पाए। तो उसके लिए जो आपका रखवाली करेगा उसका तो ध्यान आपको देना पड़ेगा, तभी तो बात आपका भी सही होगा और उसका भी सही होगा। तो चलिए, मेरे बोलने का मतलब ये था कि हम लाइव कम आ पाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सब सन्नाटे में है, ऊपर वाला सब देख रहा है। घड़ी में टाइम बार बार बजता है, जिस समय वो घड़ी सोच के चला दिया ना, उस समय फिर वही घड़ी बजेगा। जिसका पता सिर्फ चंद्रशेखर भाई को है कि जो चंद्रशेखर भाई कर रहा है वही ठीक है। जो जनता के पक्ष में फैसला लेगा मैं उसको फुल सपोर्ट करता हूँ, चाहे वो कोई भी जात का हो। हमको इंसान से मतलब है, तू कौन जात है, तू कौन जात है, तेरी ऐसी की तैसी, तू हाथ काट, मेरे में खून निकलेगा, तेरे में खून नहीं आना चाहिए। अगर वही आए तो मेरे पैर में भी चप्पल का बीमारी नहीं है, मैं भी बड़ा बेवकूफ़ लड़का हूँ। जब खिसकता है तो पहले ही कहे हनुमान जी ही आता है, इतना ले लेंगे ठेलेंगे कि पेले के लिए भी बच नहीं जाए। क्योंकि हमें गुस्सा जब आएगा तो नया टाइटल फिर चंद्रशेखर भाई में जोड़ देंगे, और जिस दिन वो टाइटल हम जोड़ दिए तो याद रखना कि हम उस धरती पर बैठे हैं जहाँ से सुभाष चंद्र बोस जी का ठिकाना था। तो खेल अच्छा खेलो, गलत जो करने की कोशिश में लगे हो वो लोग सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरते हो तो ध्यान देना कि ऊपर वाला देख रहा है, ये भ्रम में मत रहना कि बच जाओ। जितने में तुम गिनती लेकर रहे तुम कितनों भी मिल जाओ, जब वसूल पे आएगा तो उतना तो सही बात है कि हमारे में पी के भेद पड़े रहते हैं, जब भी पी के खड़े होंगे तो वही लोग तुम लोग को लूट लेंगे, सही बात है। लेकिन शर्त यही है कि हमारे लोगों में एकताई नहीं है, न एकताई के कारण ही ये लोग तो ऐसे हो रहा है।
अगर हमारे लोग भी एक टाइम में हो जाए ना, तो कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता है, सब खुश रहे। लेकिन दूसरा को पसंद करेगा कि दूसरा नेता बन जाए, दूसरा अच्छा हो, मगर अपना में कोई हो रहा है ना, तो हालत जीते जी मर जाता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब पता नहीं ये कमी रखने के कारण जो 10 गो है वो 100 गो पे राज करता है। अब 100 गो में 90 गो एक तरफ है, 10 गो एक तरफ। अब आप अपना दिमाग खुद लगा कि 90 गो कौन दिमाग से ज़िंदगी जीते हैं। आपस में अगर एक मन के रहते तो ऐसा होता, वो 10 गो तो बाहर भागता देखिए। लेकिन क्या करते हैं, आपस में लड़ते, वही लोग का बात मानते। वो बोलेगा वो तेरे बारे में गलत बोल दिया, तो तुम्हारे बारे में वो बोला, उसकी बात सुन के आपस में लड़ते हो। ऐसा ज़िंदगी जीते हो। गांधी जी सिखा दिया है तुम हर जन हो, हर जन बने रहो, कावड़ धोते रहो। नहीं अगर तो मेरा बात अगर दिल पे लगता है तो मेरी बात को समझ भी लेना, क्योंकि मैं अगर गुस्सा दिला रहा हूँ तो मैं कुछ सिखाऊंगा, मैं फालतू में टाइम नहीं लगाता। क्योंकि प्यार करे तो प्यार हम भी कर सकते थे, शादी हम भी एक किए तो क्या दूसरा भी हम भी कर सकते थे, लेकिन नहीं करते। क्यों? क्योंकि तरीका में जो इंसानियत का नियम है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। दर्द है, तकलीफ है, काट लिए, घर भी छोड़ दिए, ठिकाना भी छोड़ दिए, सारा छोड़ दिए, पूरे तरह से फ्री माइंड हो गए। क्योंकि जो वहाँ रह के कर वो हम कहीं भी रह के कर सकते थे, क्योंकि करना ये हमको ही था। ये नहीं कि हमारे घर को करना था या मेरे घर में जो आदमी था उसको करना था, सिर्फ हमको करना था। तो सच जो होता है वो दिखता है। घर छोड़ दी, फैमिली भी गया, अभी फैमिली भी 8 महीने से मायके में है, बातचीत भी नहीं है, सारा चीज़ मतलब समझिए चौपट जैसे है। पर फिर भी मेरे जैसा इंसान है कि खाते में पैसा डाल देता रहता है। बातचीत करने में रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर झगड़े हो जाते हैं। लेकिन इतने के बाद भी इंसानियत नहीं ख़त्म करते हैं, तो काम जो करने वाला है वो करता रहता है। तो भाई चंद्रशेखर आप लोग के लिए काम कर रहा है, आप लोग भी इस बात को ध्यान लीजिएगा, ठीक है। और ध्यान रहे कि जब तक उसको हेड ऑफिस, जो मैं पहले बोल चुका हूँ, कंट्रोल के लिए कलम वाला सब है ना, हम लोग हैं ना, हम लोग को क्या छोड़ दोगे आप लोग? आप लोग को जो अच्छी अच्छी रास्ते दे रहे हैं, मान लेते हैं कि बाबा साहब थे जिस ज़माने में, उस ज़माने का दिन दुनिया और आदमी की सोच, प्राकृतिक किस टाइप का था, लोगों की फीलिंग क्या थी, और जो अभी का दिन ज़माना है, दिन दुनिया है, सोच है, प्राकृतिक जैसा सॉल्यूशन से भरा पड़ा है, तो कुछ तो चेंज अप इसमें है ना। तो कुछ जो मान लीजिए कि हम लोग जब मानते हैं कि उन्हीं के वंशज हैं, तो इसका फ़ायदा होगा ना कि जब बाबा साहब इतना कर दिए तो हम लोग को क्या अकल नहीं आया? हम लोग भी तो पढ़ लिए है ना, कुछ नया इतिहास लिखेंगे हम लोग भी। तो इसमें पुराने को ही ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, अभी तो इसको नया के बारे में पता ही नहीं है। इसीलिए भाई लोग, आप लोग जल्दी जल्दी जो वीडियो मेरा मिलेगा ना, फॉलोवर इतना जल्दी पूरा करना कि मेरा जो ठिकाना उजरा है वो ठिकाना मेरा मिल जाए। ठिकाने पे पहुंचूंगा तो फ्री रास्ता तुम्हारे लिए एक तरफ से मिलेगा, जो गाने वाने, नाचने वाचने, ये सब काम का जो कला वाले हो, वो सब के लिए मैं एक रास्ता फ्री दूँगा। उसके लिए समझो तुम लोग के लिए मैं खुद एक कलम फ्री रखूँगा, हमेशा चलता रहेगा तुम लोग के लिए, ठीक है। चलो जल्दी करिए, ध्यान रखिए और दिन दुनिया में सतर्क होकर रहिए। दिन में बारिश का ज़माना है, कहीं पे बाढ़ आ रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, अपना ध्यान रखिए, सतर्क होकर रहिए और एक दूसरे का ध्यान दे के चलिए। इंसान का मतलब इंसानियत निभाना ज़रूरी होता है। मर के लेके जाता कौन है? स्वर्ग है। आप सोच के देखिए, हम मान लीजिए मैं क्वेश्चन अगर पूछूँ तो हमें ख़राब कहोगे, मगर मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि स्वर्ग किसने देखा है? हमको बता सकता है कोई? नहीं कोई बता सकता। लेकिन ये बात ये नहीं है कि मैंने ये बात बोल दिया तो कोई सुन लिया तो स्वर्ग ऐसा किसने बोला, ऐसा बोल दिया, ये लोग राक्षस है तो ये है। ये सब पागल वाली बात सब कई बारी में जैसे ध्यान आ गया। क्यों पता है? जिस समय मैं
ये जो अयोध्या का हाल हुआ था, उस दरमियान का जो न्यूज़ सुन रहे थे तो एक दो बाबा जो थे उनके मुंह की बात आ रही थी कि राक्षस, ऐसे किस्म की बातें सुन रहे थे। कंफ्यूज में पड़ गए हम कि ये तो गलती से मेघनाथ को टच कर रहा है, अगर जो वो यज्ञ पूरा कर ले तो फिर उसको मार पाएगा कोई, जो खुद इंद्र को भी बंदी बना कर ले गया था। खोपड़ी खुल गया था मेरा उसका बात सुन के। पर हम क्या है, एक इंसान की बात सुन के पूरे इंसान को खराब तो नहीं ना कर सकते, तो दिमाग ही में रखे थे। अभी बात जहन में आई तो आपके आगे बात रख दी कि ऐसे ऐसे लोग हैं। अब ऐसे ऐसे लोग कौन हैं? बाबा ही रहते हैं। क्यों बाबा जी का उम्र ज़्यादा रहते हैं, सब कुछ ठीक रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, फिर इतना गुस्सा वाली बात का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या इन लोग के दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ नया नया स्कीम चलता रहता है? क्योंकि जहाँ पे खजाना रहता है तो वहाँ पे नया नया पैदा होता रहता है, बाकी सब इधर से उधर होता रहता है, तो ये स्कीम तो नहीं। लेकिन खैर छोड़िए, हमें किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। जो ध्यान था मैंने बताई, क्योंकि पब्लिक मेरा बात सुने तो पब्लिक भी सीखे, बात को जानो, जो जान पाने लायक होगा उसको कोशिश करना। हमारा काम थोड़ा सा समय देना था, क्योंकि हमें कुछ और काम में भी समय देना है, तभी तो वो काम भी आपके बीच आएगा। अभी थोड़ा समय दिए तो थोड़ा काम आया, अब थोड़ा समय और देंगे तो थोड़ा और काम आ जाएगा। पर आप लोग भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय, जय भीम।